अच्छा, इस मशीन को ऑपरेट करके सीजन पे यहाँ से आप केवल जूस निकाल लेते हैं। रस निकाल लेते हैं, रस से इसमें से निकल जाता है। रस निकाल लेते हैं। आइए, जो हम रखते हैं वो ग्लास में रखते हैं। देखो ये आम का पीसीस पड़ा है, ओके। फ्रोजन है। -24 में रहते हैं। -22-24। हाँ, ये पूरा स्टोर किया हुआ स्टोर है पूरा। किया है। इतना खाली हो गया, जून तक खाली हो जाएगा। अंदर बहुत ठंडक है, ठंडी हवा रही, मैं नहीं जा सकता। ये पैंट भी एकदम ठंडा हो गया। और उसमें से जो जूस बनाते हैं बाद में शुगर डालते हैं और पानी डाल के वो पीने के लिए। तो फल तो खट्टा होता है ना। बोतल पैकिंग शूटिंग कर लो, जाओ अंदर। ये थोड़ा कम है। चीकू जूस। अंदर बहुत ठंडक है तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। ये सब बड़ा बोतल है। हाँ, ये आम का है, ये जामुन का है, अलग अलग है। इस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है पूरा जूस। ये स्टोरेज है सब। चलो बाहर निकलो फटाफट, यहाँ तो ठंडा हो गया। देखो पैर लगा मेरे, इसको जीन्स को हाथ लगा दे, ये कितना ठंडा हो गया। एकदम ठंडा हो गया। ये -23 है। हाँ जी, -23 -23। ये ब्लास्ट फ्रीजर है, देखो ये। ये फिनला है, देखो इधर आओ। ये आम का पीसीस फ्रोजन, ये सीजन में रख देते हैं। ये जामुन आता है ना, जामुन है। हाँ जी, ये आइसक्रीम है, सब अलग अलग प्रकार के। अंदर बहुत ठंडक है तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो मेरा ये सब चीज़ दिखाने का एक मकसद था आपको कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं जिनके अपनी अपनी स्टेट में अलग अलग जगह पे जो फार्म हाउस हैं, तो आप अगर आपको प्रोडक्ट का दाम सही नहीं मिलता, अपने उत्पाद का दाम सही नहीं मिलता है, फसल का दाम सही नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से बाई प्रोडक्ट आ सकते हैं। इन श्रीमान जी का तो काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन आप छोटे से शुरुआत करके भी बड़े पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कभी ना कभी छोटे से शुरुआत की होगी। ये बड़ा कोल्ड रूम, ये क्या है? ये कोल्ड रूम है, मान लीजिए सब। ओके ओके। वो 20-20 किलो वाला डब्बा है, बड़ा डब्बा। अच्छा, ये भी सब मैंगो डब्बा में से जूस बनाते हैं और जूस में से ये बोतल पैक होता है। मैंगो। हाँ, मैंगो है, अलग अलग प्रकार के हैं। अच्छा, पूरा 45 आइटम है मेरे पास। 45 आइटम है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा का पूरा स्टोरेज सिस्टम है आपका। ये पूरा स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पर -20। खोला था इसलिए घट गया, हो गया। खुला था, खुला था। आपने कब शुरू किया था ये? ये शुरू हुआ, ये उतार लो। हाँ हाँ, उतारिए ना। ये मेरा तीसरी पीढ़ी है, इंजीनियर है, मगर अच्छा। खेती में काम कर रहा है। तीसरी पीढ़ी है आपकी। हाँ, बहुत बढ़िया। पोतरा है, पोतरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वेलजी भाई मुर्जी भाई भुड़िया। मैं कच्छ माधापर के रहवासी हूँ। भुज के बाजू में एक गांव है, वो बड़ा गांव है, उसका मैं रहवासी हूँ। जी।
हाँ जी। और कितने भी एकड़ में अपना बागवानी है? मेरा बागवान है अभी 22 एकड़ में। 22 एकड़। 22 एकड़ में घनिष्ठ जो वावेतर किया है तो आम का फसल मैं लेता हूँ। मैंने जो प्रोसेस यूनिट है वो 2006 से मैं चालू किया है। तभी आम जब भी मार्केट में बेचता था तो उसको मार्केट नहीं मिलता था, तो मैं एकड़ एक से पहले चालू हुआ जी। आमड़ा और आम और मेरा नींबू का फसल था, तो उसके मार्केट के लिए मैं ये कोल्ड रूम बनाया। पहला एक ही कोल्ड रूम बनाया, बाद में अभी 8 है मेरे पास। अच्छा, शुरू में एक बनाया था आपने? शुरू में एक इसका लगभग कितना खर्चा आया आपको एक कोल्ड रूम बनाने में? ये पहले तो मैं 25 लाख का खर्चा किया था। अच्छा। और होटल बनाया साथ में, और अच्छा। क्योंकि जूस कहाँ बेचे, उसको स्थान तो चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो होटल भी बनाया, तो वो तभी 25 लाख का मैं लोन लिया था। अच्छा। बैंक ऑफ इंडिया में से। अच्छा। और बाद में भी 2009 में से दूसरा बनाया, वो 1 करोड़ 12 लाख का बनाया। वो बैंक ऑफ इंडिया में फाइनेंस लेके वो बनाया था। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है, इसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप जी। जैसे आजकल दिल्ली में एक बर्निंग इशू चल रहा है, किसान लोग ये कानून हटा लो, वो कानून लगा दो, MSP कर लो, तो धरना देना अच्छा है, सरकार के सिर पे बैठे रहना अच्छा है, या अपना बोझा खुद उठा के जैसे आपने किया 2 रुपये का आम आप 100 रुपये में बेच रहे हैं जूस बना के, वो अच्छा है? धरना देना अच्छा है कि खुद अपनी तरक्की करना अच्छा है, चीज़ों को मार्केट में ले जाके बेच के? आपको क्या अच्छा लग रहा है? मैं तो ये अभी किसान जो आंदोलन चल रहा है, जी। वो उसको मालूम नहीं है कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकल कोई नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं एक दाखला देता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट करता था। हाँ तो जी। एक्सपोर्ट जब भी करता था तो मार्केट एपी में से, भुज में से वो स्लिप भरना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था। अच्छा। तभी यहाँ से महाराष्ट्र में जाता था, नहीं तो बॉर्डर में पहुंचते थे, नहीं तो बॉर्डर में सील कर देते थे। अच्छा। वो तो वो जो मुंबई जाते थे तो मुंबई की वासी जो मार्केट है वहाँ से भी पर्ची पढ़ना पड़ता था, तभी एक्सपोर्ट था। मतलब APMC की वजह से आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी। यही से वो दिक्कत अभी निकल गई। अभी निकल गई? कैसे निकल गई वो तो अभी तो नया कानून बनने से नया कानून बना तो अभी तो सब निकल गया। किसानों मार्केट खुला हो गया, कोई भी लेता है, किसानों को टैक्स नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो अभी तो खुला मार्केट है। वो तो अभी बहुत अच्छा किया है मोदी सरकार ने। हम लोग अचानक आ गए हैं। ये क्या जो नया कानून आया है, इससे आपको कुछ लाभ मिला है क्या? नया कानून तो अभी आया है। तो अभी आया तो वो किसान के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं पहले तो मैं परेशान हुआ था, क्योंकि 3 साल में एक्सपोर्ट करता था, तभी मेरा अनुभव हो गया था कि कितना परेशान रास्ता में करता था। तो आज तो कोई परेशानी है ही नहीं, आज तो खुला मंच है। कच्छ में अभी मार्केट नहीं है, कदा APMC मार्केट नहीं है, तो मैं आज 53 ईयर हो गया। हाँ। मैं किसान की खेती में काम करने लग गया। 13 साल का लड़का था तभी से मैं खेती में काम कर रहा हूँ। मगर APMC मार्केट में मैं सब्जी बेचता था और आम लेके जाता था, बाकी दूसरा प्रोडक्ट है मैं डायरेक्ट व्यापारी को देता था। जो व्यापारी अभी जो केंद्र सरकार ने जो लागू किया है तो बहुत बढ़िया अच्छा किया है, मगर किसानों को समझना चाहिए ये खुला मार्केट हो गया। आपके पास आपको पैसा कौन जास्ती देता है, उसको पैसा ले लो और चेक ले लो और माल दे दो, बस। किसानों को कुछ है ही नहीं, उसका टैक्स भी नहीं है। पहले तो टैक्स लगता था, APMC में जाता था तो पहला गेट पास निकालना पड़ता था, अंदर जाता तो भी बिल में टैक्स लगता था। 60% ऐसे 10% फ्रूट में ले लेता। आज डायरेक्ट जो 10% लेने वाला डायरेक्ट जो देता है तो वो कमीशन बीच में निकल गया सब। किसानों का ये डर है कि एक तो ये तो सरकारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से किसान जो होते हैं प्राइवेट आदमी कहाँ पहुँच पाएंगे। वो छोटे किसानों को डर ये है कि उनके पास नहीं पहुँच पाएंगे और उनके सामान को कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मालिक तो किसान है, हाँ। मगर ये APMC से जाएगा नहीं तो कौन ले ले, खुद व्यापारी आएंगे। तो हमारे ऐसे मैं सामने से बोलता हूँ कि जो हमारा आम अभी चालू हुआ कि मैं APMC में नहीं जाता हूँ। हाँ। मेरा बुढ़िया का ब्रांड, मगर मैं पहले गेहूँ बनाता था, कपास बनाता था, एरंडा बनाता था। हाँ। तो सब ये खेत के पैदाश के लिए हाँ। जो व्यापारी खुद आते थे। अच्छा। कोई APMC में नहीं गया हूँ, मैं एक बोरी नहीं बेचा हूँ। आज 50 साल 53 ईयर हो गया मेरे को। अच्छा। बागवान में तो अब 20 साल हुआ है। मगर अच्छा। पहले तो चीला चालू खेती सब था मेरे पास है। एक सब्जी लेके जाता था, क्योंकि सब्जी तो एक दिन में बिगड़ जाती है तो APMC में जाता था। बाकी कोई भी गेहूं पकाता था, कपास पकाता था, सेड़ी पकाता था, और गुड़ में बनाया था। गुड़ हाँ। 68, 69, 70 में 3 साल गुड़ बनाया था। तो मैं APMC में कभी भी नहीं गया। हाँ। वो गामड़े में मार्केट करता था, रुपये किलो में गुड़ बेचता था शेरडी का। अभी तो 150 में भी गुड़ बनाया, 150 में से गुड़ बनाया, उसका रस बहुत मीठा है, इसमें भी लिक्विड गुड़ बनाया, वो पैकिंग हो गया। पर मगर ये अगली साल में मैं जास्ती करूँगा, ये तो मेरी मर्यादा था।
तो मगर ये एपीएमसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापारी खुद आएगा, क्योंकि उत्पादक धरती में होता है, धरती का मालिक किसान है। किसान तो मजबूत होना चाहिए, किसी को लाचारी होना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब जो बिजनेसमैन हैं जो उत्पाद बनाते हैं वो खुद ब खुद पहुंच जाएंगे किसानों के पास? हाँ, खुद जाएंगे, क्योंकि उसको तो मार्केट करना है। रोजी रोटी किसानों के पास है, पर किसान की रोजी रोटी तो धरती में है। जमीन तो धरती के माता है, सबको खिलाता है, मगर उसका मालिक है किसान का, दुनिया का मालिक है। मैं समझता हूँ कि माता पिता वही है, तो उसको लाचारी को कोई है नहीं। मगर जो आंदोलन चला रहता है, मेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि किसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो अच्छा। मार्केट वाले के लिए करता है, खुद के लिए तो नहीं है, मेरा ऐसा लगता है। खुद किसानों को लेने के लिए खुद मार्केट में, तो आप बेचने नहीं जाते हैं तो लेने वाला आ जाएगा और आपको पैसा दे देगा। पैसा रोकड़ा कैश ले लो, बस पूरा हो गया। किसानों का डर ये है, मुख्य डर ये है, क्योंकि इस नए कानून के तहत जो स्टोरेज की क्षमता है उस पर नियंत्रण सरकार ने हटा दिया है। तो अब किसानों की तो इतनी क्षमता है नहीं कि वो स्टोरेज कर ले पूरे उसको। तो अब उनका डर ये है कि अभी हमारे से ख़रीदा जाएगा और फिर बाद में जब किसी दूसरे उत्पाद में कन्वर्ट करके, तो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं वो भंडारण कर लेते हैं। भंडारण करने के बाद वो खूब महंगे रेटों में बेचेंगे, तो व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक वस्तु मैं समझता हूँ कि एपीएमसी में जाता है तो व्यापारी खुद ले जाता है, दूसरा तो कोई लेता नहीं। एपीएमसी खुद तो खरीदती नहीं है। एपीएमसी तो मार्केट एक स्थान है व्यापारी और किसानों के बीच में, और बीच में जो बिचौलिया है, तो बिचौलिया के मतलब ऐसा लगता है कि वो उसको कदा नुकसान होता है, ऐसा लगता है। बिचौलिया वाला ये इसमें से निकल जाता है। अभी जो कायदा बना रहा है वो कायदा में से बिचौलिया निकल गया। मगर वो धंधा करना है तो धंधा करो, तो डायरेक्ट जो धंधा करने वाला है, व्यापारी करने वाला है, गोडाउन वाला है, तो किसानों के पास लेता है और मार्केट करता है। जो एपीएमसी में जाता है तो कपास बेचते हैं, कपास वाला हमारा जो कच्छ में झीन है, झीन वाला डायरेक्ट भी लेता है। मगर डायरेक्ट जाता है तो कोई मुश्किल ही है नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि भंडारण तो पहले भी चल रहा था, हाँ। और अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। आगे भी चले, क्योंकि भंडारण तो इसके पास है। हाँ, भंडारण तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। लेकिन ये है कि अब किसान और जो भंडारण करने वालों के बीच में जो बिचौलिया था वो खत्म हो जाएगा। आपका ये कहना है? बस वो बिचौलिया वालों को तकलीफ है। हाँ। क्यों? बिचौलिया वालों को नहीं, वो मैं गुजराती में जो बोलता हूँ तो उसको आल्ट भी नहीं आता है और कोई काम नहीं करता है। बिचौलिया बोलने में से एटले उंगली वो रुमाल रख के वो करता है ना, मैं बताता हूँ ऐसे कि रुमाल रख के वो ऐसे मार्केट करता है, ऐसे करता है। हाँ। तो मार्केट दाना दूसरा है, वो किसान का है, लेने वाला दूसरा है, और बीच में ऐसे करके मार्केट करता है। वो उसका कांटा निकल गया। हाँ। वो ही परेशानी है उसको कि ये चीज़ नहीं है। अभी तो खुला मार्केट हो गया है। आपको मांगे तो मैं आपको कदाच कम मार्केट में पैसा देते हैं तो दूसरे को मैं बेच सकता हूँ। मगर ये उंगली करते हैं ऐसे। मैं दिल्ली में गया था मार्केट करके लिए। अच्छा। ये आम दिल्ली में तो ऐसे मार्केट होता था। तो मेरे को मैं मालिक था, मगर मेरे को मालूम नहीं था। हाँ। कि कितना बाद में जो दलाल को बोलता था, तभी दलाल बोलता है कि आपका आम ये आज 16 रुपया में गया, 17 रुपया में गया, ऐसे बोलते थे। 50 रुपये में गया, केसराम में दिल्ली तक पहुँचाया। अच्छा। मगर एपीएमसी आज़ादपुर मार्केट में मैं उधर जाता था। अच्छा। दिल्ली में भी गया वो क्योंकि मेरा 10,000 आम था, तो 1-1 केजी जो निकलता है तो 10,000 किलो निकलता है, कहाँ से बेचे? तो अलग अलग शहरों में दिल्ली तक एक लड़का में भेजता था और 4 टन दररोज रेल में मुकता था, यहाँ छोड़ता था। पर एपीएमसी मार्केट का जो पॉइंट है, तो पॉइंट तो रहते, कोई पॉइंट निकल नहीं जाएगा। मगर बिचौलिया निकल गया, जो गुलगुलिया करके जो पैसा जो मार्केट करता है ना, वो निकल गया सब। वो गुलगुलिया वाले को तकलीफ है। अच्छा। किसानों को कोई तकलीफ नहीं है और लेने वाले को तकलीफ नहीं है। चलो, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो नए कानून के माध्यम से एक्सपोर्ट करने में जो अगर कोई किसान खुद ब खुद एक्सपोर्ट करता है तो उसको भी लाभ मिलेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा तो मैंने एक्सपोर्ट भी किया है, मैं लाइसेंस भी लिया था, 3 साल किया। मगर बाद में ऐसा हुआ कि मैं भारत के परिवार को मैं खिलाऊं। हाँ। और बाद में ये एक्सपोर्ट का काम मैं बंद कर दिया। हाँ। तो पैसा बाहर का पैसा आता है तो राजी होता हूँ। हाँ। मगर डॉलर में पाउंड में आता है तो पर हाँ। मगर मैं भारत देश की जो चलन में, और भारत मेरा देश है। हाँ। और भारत के परिवार के लिए मैं खिलाऊँ। हाँ। तो वो मेरे को आनंद है। मगर जो एक्सपोर्ट करने वाले को, एक्सपोर्ट वाला को टैक्स पड़ता है, मगर किसानों को क्या है? हाँ। वो एक्सपोर्ट वाला तो उसको चेक दे दो और माल ले जाओ, पूरा हो गया। मैं भी एक्सपोर्ट करता था, अभी मेरा अकेले ना था, मैं दूसरे किसानों का डालते थे, मगर व्यापारी ले जाते थे इधर से, बस पूरा हो गया। व्यापारी मेरे को पैसा दे देता है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए कि एक तो हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं अभी, केवल चावल उगा लेते हैं, केवल गेहूँ उगा लेते हैं,
उसमें और थोड़ा सा एक मल्टी लेयर फार्मिंग होती है जिसमें हम सब्जियां भी उगाते हैं, जिसमें हम फल भी ग्रहण कर लेते हैं और उसमें हम अनाज भी उत्पन्न कर लेते हैं। तो उन दोनों खेतियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे उधर एक प्रचलन हो गया है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और वो बेल्ट में, और अपने गुजरात में भी काफ़ी, और पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें भी, कि हम पूरे देखेंगे यहाँ से जहाँ तक नज़र जाएगी धान ही धान है, जहाँ तक नज़र जाएगी गेहूँ ही गेहूँ है। तो ऐसा एक सिस्टम डेवलप हो गया है। तो क्या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है क्या? बदलाव में ऐसा है कि खुद किसान का कोई भी माल है, हाँ। आप ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो किसान का कोई मार्केट उसका लेबल नहीं लगता, वो व्यापारी का लेबल लगता है। मगर किसानों को व्यापारी बनना चाहिए। वो मैं सोचता हूँ कि ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके, अच्छा पैकिंग, उसका मार्का, उसका नंबर, सर्वे नंबर डाल दो और उसका फोटा भी डाल दो, कहाँ का है, कहाँ गांव का है। तो मार्केट के लिए 1-2 साल कदा तकलीफ होगा, तो वो तो मार्केट जिसके पैकिंग घर पे जाएगा, मेरी मार्केट घर में जाएगा तो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा कहाँ खेती है, तो वो सब मालूम हो जाता। ऐसे जो किसान जो मार्केट करने के लिए 1 साल के 2 साल खाली तकलीफ होगा, वो व्यापारी बनना चाहिए, मात्र किसान नहीं। वो किसान में से व्यापारी हो जाए ना तो उसको पैसा मिलता है। 10 रुपया के 15 रुपया, 15 रुपया में अभी बाजरी है तो बाजरी के पैकिंग कर दो तो बाजरी का सीधा 25 रुपया मिलेगा। आटा बनाएगा तो 30 रुपया मिल जाएगा 1 केजी का। तो पैसा तो मिलता है, मगर 4 महीने में बाजरी का पैसा कितना 15 रुपये मिलता है। गेहूं का अभी 20 रुपया है कि 18 रुपीज़ मिलता है। तो 20 रुपया में जो अच्छा ग्रेडिंग करके वो 25 रुपया सीधे डायरेक्ट मिल जाता है। तो 5 रुपया केजी के पास वो व्यापारी बनना चाहिए और पैकिंग अच्छा पैकिंग करके, ग्रेडिंग करके, अच्छा चीज़ पैकिंग करके। अभी जो APMC मार्केट में ऐसे न ऐसे जो ट्रोलर और ऐसे ग्रेडिंग बिना ऐसे न ऐसे रखते, वो अभी सीजन पूरा हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के लिए किसानों को सफाई करके, पैकिंग करके, ग्रेडिंग करके और पैकिंग करो। पैकिंग के ऊपर उसका खुद का नाम और मोबाइल नंबर डालो और दुनिया बदल जाएगी। आपने नीचे जो काला काला तेल लगाया हुआ है, ये क्या लगाया है आपने और इसका क्या फ़ायदा है? वो काला तेल है ना, हाँ, वो एरंडी तेल है। अच्छा, एरंडी जो दिवेला बोलता है, हाँ, अरंडी का तेल। एरंडी का तेल जो निकालता है वो एरंडी कच्चा तेल, हाँ। वो लगा देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है, हाँ। कि नीचे से जमीन में से जो उधई चढ़ता है, कोई नुकसान करता है जीवात, हाँ। तो पेड़ तक नहीं चढ़ता है, तो वह वहाँ से बस नीचे रह जाता है। अच्छा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती है, नेचुरल खेती है, तो जीवात बहुत है, कुदरती ये ऐसे जीवात है। तो जो पेड़ को जो नुकसान करता है तो वो नुकसान वाली जीवात ऊपर नहीं चढ़ती है। अच्छा, वो ऊपर नहीं जाएगा फिर। पानी कितना लगता है? पानी की सिंचाई जो पाइप लगा हुआ है, पाइप एक लाइन में 2-2 लगा है। हाँ। आम की लाइन में, हाँ, हाँ। तो 2-2 लगा है, तो 1 घंटे में 80 लीटर पानी गिरता है। बस। जो जब भी पानी मांगता है तो जो ये नली लगा है, हाँ, हाँ। इसमें माइक्रो सिस्टम है। हाँ, ये माइक्रो सिस्टम है, देखो हाँ, बस, हाँ, हाँ, इतना पानी आता है। और दूसरी वहाँ है 2 और 4 जगह पे वो पानी उसको मिलता है, तो पूरा हो जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। अच्छा, बागवानी में लोग बाग कहते हैं कि बहुत से पक्षियों का डर या दूसरे कीटों का डर या कुछ ऐसा डर रहता है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कच्छ का एक सूखा हवामान है, वो कुदरत का थोड़ा भेंट है, वधू हाँ, जास्ती भेंट है। तो हमारे पास तो दवाई का पंप भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ करते भी नहीं है। तो ये तो पूरा मैं 2001 से आम डाला है, हाँ। तो आज तक ऐसे नहीं ऐसे पड़ा है। बस कोई खेती में कोई खाता नहीं डालता हूँ। ये ऑर्गेनिक खेती है, प्योर नेचुरल खेती। ये गौमूत्र और वो पंप से सीधा डीप इरिगेशन में डाल देता हूँ और अच्छा। कुछ नहीं करता हूँ, ऐसे होता है। तो किसी तरह के स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, पर प्राकृतिक वातावरण यहाँ का इतना प्राकृतिक अच्छा है, हवा और अच्छा फ्लो है हवा का, तो हवा। बीमारियाँ कम लगती हैं। कम लगती है, क्योंकि ये कुदरती एक वातावरण, उसको हैबिट नहीं दिया है। मेरे पास दवा का पंप नहीं है, जो कुदरत देता है वो ले लेता है। ये बाग आपने कितने समय पहले लगाया था? 2001 से लगाया, आज 20 साल हो गया। 2001 में आपने बाग लगाया था, और जूस का काम कब से शुरू किया आपने? 2006 से किया है। 2006 6 से शुरू किया। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि कोई किसान जिसके पास कम पैसे हैं वो कैसे शुरुआत कर सकता है अपने ही क्षेत्र में? जैसे शुरू में वो अपने गांव के 1-2 अड़ोस पड़ोस के गांवों के लिए जूस बनाना शुरू कर दे या कोई छोटी। बहुत बढ़िया आपका पॉइंट है। मैं 2001 से आम लगाया, तभी मेरी 2 खेती थी, तो 10,000 आम लगा एक साथ में।
हाँ। तो परिवार में भी थोड़ी वातावरण का ये तो पागल हो गया, क्या होता है 10,000 आम लगाए तो कौन आम खाएगा। हाँ। मगर ऐसा मेरे को जो पॉइंट मिला, तभी मैं 2003 से मेरे आम थोड़ा चालू हो गया। हाँ। 2004 में से तो मार्केट में आ गया। हाँ। पर मगर मैं फ्रोजन करके घर में रखा तो हाँ। 2004 2005 हाँ। 2 साल फ्रोजन रहे, रस रह गया। हाँ। तो मार्केट के लिए मैं सोचा था, मगर मार्केट के लिए तो मैं दिल्ली तक में आम बेचता था, गुजरात के मेन सिटी में जाते थे। हाँ। और मेरा 3 लड़का है, 3 पोतरे, तो अभी स्कूल पूरी करके काम में आ गया। अच्छा। मगर वो हम जो परिवार में काम करते हैं वो मैं पूछता था कि जो आम का जो फसल में 10 रुपया मिलता है किलो का, हाँ। जो प्रोसेस करता है तो तभी मेरे को 40 रुपया 50 रुपया मिलता था। हाँ। तो आज तो 200 रुपया मिलता है। मैं मार्केट में अभी आम मेरे को पास जो ऑर्गेनिक खेती है तो 80 रुपये केजी हाँ। मैं देता हूँ इधर, और जो आता है उसको भी मिलता है। तो हाँ। मोनोपोली है, बुढ़िया ब्रांड का बॉक्स में बाजार में नहीं बेचता हूँ। इतना आम है तो वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये कस्टमर मेरा ऐसा है कि वो विश्वास है बुढ़िया ब्रांड का, और बुढ़िया का बॉक्स लेने के लिए और कहाँ से दूर सिटी से इधर आते हैं सब। अच्छा, तो एक छोटा आदमी कैसे शुरुआत कर सकता है? क्योंकि उसको छोटा तो- आदमी उसको तो आप तो 80 रुपये बेच रहे हो। हाँ जी। खैर वो आप एक पुराने हो गए हैं, आपका 80 रुपये मोनोपोली से अब बिक रहा है। लेकिन किसी जो एक छोटा किसान है उसको बेचारे को वही मार्केट में 20 रुपये का भाव मिल रहा है, 25 रुपये का भाव मिल रहा है, तो वो कैसे तरक्की कर सकता है आपके अनुभव के हिसाब से? वो मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं मार्केट के लिए खुद, मेरी और मेरी पत्नी साथ में, और मेरे लड़के और लड़के की घरवाली, हाँ। सब मार्केट के लिए गामड़े में जाते थे। अच्छा। ऐसे नहीं कि वो मेरे पास कोई आते थे। अच्छा। मगर मैं सामने से गया। अच्छा। मगर भैया 5 साल हो गया। हाँ। 2015 से मैं गामड़े में मार्केट में मेला मलाखड़ा जो करता था, हाँ, तो हाँ। मेला में जाते थे पहले। तो आज 5 साल हुआ मार्केट में, मेले में नहीं जाते। मगर मार्केट के लिए तो मैं कच्छ के बाहर से नवसारी तक अहमदाबाद में गया। हाँ। तो मैं परिवार साथ लेके जाता था, पैसा मिले या न मिले, और बचता था तो वो परिवार को जूस फ्री पिलाता था। हाँ। तभी बुढ़िया का ब्रांड हुआ। मगर किसानों को मार्केट के लिए के खुद जाना पड़ता है। खुद तो जाना किसान के ऊपर जो परिवार है, खाने वाले परिवार है, वो उसका पूरा विश्वास है, क्योंकि वो डुप्लीकेट चीज़ नहीं है। तो उसके बॉक्स में उसका मेरा फोटा भी है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा कहाँ बनता है, माधापुर का एड्रेस है। तो एड्रेस डालता है तो मार्केट वो 1 साल नहीं तो 2 साल, तीसरी साल तो मार्केट वाला सामने से फ़ोन करेगा कि तुम्हारा मेरा बाजरा चाहिए, मैं मैंगो चाहिए या ड्रैगन फ्रूट चाहिए, मेरे को डेट्स चाहिए। ऐसे मार्केट करने के छोटा खेडूत कर सकते हैं, मगर पैकिंग तो अच्छी करना चाहिए, और ग्रेडिंग करके पैकिंग करे तो दुनिया लेने वाला है। दुनिया लेने वाला है, यानी कि खुद में खुद किसान को शुरू में बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी मार्केटिंग खुद करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आप अपने जो है बच्चे हैं, बच्चों की बहू है और जो पोते हैं, उनको आप तभी पैसा देंगे जब वो काम करते हैं फार्म में, कुछ सैलरी देते हैं, प्रतिदिन का कुछ देते हाँ जी, हाँ जी, हैं, हाँ तो वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा भी पगार है। अच्छा। महीने में मेरा भी पगार मिलता है। हाँ। और मेरे 3 लड़का है, उसका भी पगार है। हाँ। और 3 लड़के की घरवाली, सबको महीना होता है तभी पगार होता है। और पोतरे है तो उसको भी पगार मिलता है। अच्छा। जो पैसा बचता है तो वो कंपनी वाला का, कंपनी 3 लड़के की है। हाँ। मैं भी निवृत्त हूँ। हाँ। पर मगर जो काम करने आए इधर आता है तो दर महीने उसको पगार मिल जाता है। अच्छा, जो काम करने नहीं आएगा उसको तो पैसे उसको नहीं पगार, मेरी घरवाली नहीं आती तो अभी इसको पगार नहीं मिलता है। मिलेंगे। अच्छा। तो मैं आता हूँ तो वो ड्यूटी करो और पगार ले लो। कंपनी में जो बचा तो 3 लड़के के कर लेते हैं अलग अलग, बस। अच्छा,